स्वागत है आपका टाइटन एक्स रवि यूट्यूब चैनल पर और रहस्य जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव और मोहिनी का रहस्य वीडियो नरेशन शैली में। शुरुआत धीमी गहरी आवाज में। जब सृष्टि के दो छोर खो गए थे, जब देव और दानव दोनों अमृत के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब प्रकट हुए महादेव अपने रहस्यमयी स्वरूप में। समुद्र मंथन हुआ, उसमें से अमृत भी निकला और हलाहल विष भी। विष इतना प्रचंड था कि उसकी गर्मी से तीनों लोक जलने लगे। देवताओं और दैत्यों ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, पर विष इतना घातक था कि स्वयं विष्णु भी उसे ग्रहण नहीं कर सकते थे। तब सभी देवता पहुंचे कैलाश, महादेव के द्वार। शिवजी ध्यान मग्न थे, लेकिन करुणा के सागर शिव ने तुरंत नेत्र खोले। मुस्कुराते हुए उन्होंने वह भयंकर विष अपने कर कमलों से उठाया और पी लिया। विष उनके कंठ में अटक गया और वे बन गए नीलकंठ। पृष्ठभूमि में हल्की भक्ति संगीत। विष पीकर शिवजी ने सृष्टि को बचा लिया। परंतु मंथन की कथाएं ही समाप्त नहीं हुई थी। जब अमृत निकला तो दैत्यों ने छल से उसे हड़पने का प्रयास किया। देवता भयभीत हुए और फिर से भगवान विष्णु के पास दौड़े। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया, एक अनुपम सौंदर्य जिससे दैत्य मोहित हो गए। अब होता है कथा का सबसे रहस्यमय मोड़। जब शिवजी ने मोहिनी रूप को देखा तो पहली बार जिसने कामदेव को भस्म कर दिया था, जो वासनाओं से परे था, वह स्वयं कुछ क्षण के लिए आकर्षित हो गया। यह कोई साधारण आकर्षण नहीं था, यह था सृष्टि की अगली लीला का बीज। शिवजी ने मोहिनी से प्रश्न किया, तुम कौन हो? तुम्हारा यह रूप किसके लिए? मोहिनी मुस्कुराई। शिवजी ने मोहिनी के साथ लीला रचाई और इस लीला से उत्पन्न हुए एक महान देवता के संरक्षक बने, शास्ता या अय्यप्पा, जो धर्म और न्याय। अब आवाज थोड़ा गहराई से। इस कथा का रहस्य क्या है? यह कि शिव स्वयं सर्वज्ञ होते हुए भी जब इच्छा करते हैं तो स्वयं भी लीला करते हैं। वह काम को जीतते हैं, पर जब सृष्टि को नया मोड़ देना होता है तब काम को साधते भी हैं। शिवजी सिखाते हैं, वासनाएं बुरी नहीं है, बुरी है उनकी अधूरी समझ। जब इच्छा को साध लिया जाए तभी सच्चा मोक्ष प्राप्त होता है। अब धीरे से समापन। महादेव न आदिकाल से हैं, न अंतकाल तक सीमित हैं। वे सदा हैं, सदा रहेंगे, लीला में, समाधि में, प्रेम में और विराग में। जय भोलेनाथ। विशेष सलाह इस नैरेशन में आप पृष्ठभूमि में धीमी डमरू की आवाज, हल्की शिव भक्ति धुन और समुद्र मंथन के साउंड इफेक्ट्स डाल सकते हैं। शुरुआत और अंत में एयूएम नमः शिवाय का उच्चारण कराएं। इससे वीडियो में भक्ति का भाव और भी गहरा हो जाएगा। वॉइस ओवर धीमी और गहरी आवाज में करें। अगर आप चाहें तो मैं इस कथा के लिए एक स्क्रिप्ट स्टाइल में डायलॉग और बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ पूरा प्लान भी बना सकता हूँ। क्या आपको उसकी भी जरूरत है?